लेकिन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ मणिपुर तक सीमित क्यों होना चाहिए? मतलब बाकी राज्यों में भी बेटियां हैं और अगर उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो बेटी बेटी में फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। मणिपुर के दुशासन पूरे राष्ट्र के दुश्मन हैं, लेकिन शर्मनाक यह कि भारत में नारी सम्मान को राज्य, राजनीति और आरोपी का धार्मिक रंग देखकर बंटवारा तो होता है। रेप जैसी घृणित घटना में भी राजनीतिक सुविधा देखी तो जाती है। एक आरोप यह भी लग रहे हैं कि मणिपुर पर शोर मचाने वाले दूसरे राज्यों में महिला अपराधों पर मौन धारण कर लेते हैं। क्या यह बात सही है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम कुछ आपको फैक्ट्स बताएंगे, आप तय करिएगा। अब हम महिला सम्मान के चीरहरण की कुछ और घटनाएं आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद हम नहीं, ये आप ही तय करिएगा, आप ही इसका जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई राज्य देखकर गुस्सा आता है, मणिपुर पर शोर, बाकी राज्यों पर सन्नाटा, कैसा होता है क्या? आप इन घटनाओं को याद कीजिए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और खुद सोचिए कि आपने इन घटनाओं पर कितना आक्रोश देखा, या आपको शायद पता भी है नहीं है। मणिपुर वाला वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, आपके मोबाइल में हर जगह पहुंच गया होगा। खौफनाक, दर्दनाक, विभत्स, हैवानियत। लेकिन जुलाई 2022 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने एक टीचर की निर्वस्त्र करके पिटाई की थी क्योंकि उसने एक बच्ची को डांटा था। आपको पता लगा ये? कहीं आपको पता लगा हो अगर मुझे बताइए। जून 2021 में बंगाल में एक महिला की निर्वस्त्र परेड कराई गई थी। 2021 क्योंकि उस पर दूसरे गांव के युवक से संबंध के आरोप थे। कोई शोर, चर्चा की मांग, बंगाल को लेकर आज चर्चा की मांग होनी चाहिए। सदन खुला है, सीधा बंगाल पर चर्चा होनी चाहिए। बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा, बंगाल पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। क्यों? 1 जुलाई को ही राजस्थान के उदयपुर में, कब? जुलाई। ये जो वीडियो मणिपुर वाला तो वो तो मई का है, ये तो मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। जुलाई, अभी 1 जुलाई राजस्थान के उदयपुर में एक महिला की निर्वस्त्र करके पिटाई की गई, आरोप। अगस्त, अच्छा ये तो जुलाई का है। अब किसी ने कहा राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। अगस्त 2020 को राजस्थान में एक महिला की निर्वस्त्र परेड कराई गई थी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। कहीं आपने चर्चा सुनी हो या किसी ने कहा इस पर डिबेट होनी चाहिए सदन में? कैसे हो गया ये? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो किसी ने मांगा, वीरेंद्र सिंह का मांगा जा रहा, बिल्कुल होना चाहिए, होए बिल्कुल होए, जिम्मेदारी तय हो। किसी ने मांगा यहां पर इस्तीफा। जून 2022 में छत्तीसगढ़ में एक महिला की निर्वस्त्र परेड कराई गई क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ घूमती मिली थी। किसी ने मांगा छत्तीसगढ़ के सीएम का इस्तीफा? एन वीरेंद्र सिंह का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी मांग करता हूं, लेकिन किसी ने मांगा छत्तीसगढ़ के सीएम का, या छत्तीसगढ़ का मुद्दा सदन में उठाने की मांग की होगी किसी ने? अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया क्योंकि शक था कि वो तंत्र क्रियाएं करती थी। और अगस्त 2019 में पंजाब में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया था क्योंकि उसके बेटे की एक लड़की के साथ दोस्ती थी। इसलिए सवाल ना देश की करीब 70 करोड़ महिलाओं की मर्यादा, बेटियों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान को लेकर है। सवाल यह भी है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर देश की बेटी बेटी में फर्क क्यों भाई? क्यों फर्क? महिलाओं से रेप और उन्हें निर्वस्त्र करने की घृणित घटनाएं ना मणिपुर में सही है, ना बंगाल में, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में, ना दिल्ली में, ना पंजाब में, ना देश के किसी राज्य में। मणिपुर पर दर्द हो रहा है, होना चाहिए, खौफनाक है। बाकी राज्यों पर दर्द नहीं हो रहा। इसलिए आज आपको नारी सम्मान की फिक्र और नारी सम्मान का सिर्फ सुविधा अनुसार जिक्र करने वालों की पहचान होनी चाहिए। देखिए हमें लगता है बहुत जरूरी है जनहित में, क्योंकि मणिपुर की हैवानियत पर आज जितना आक्रोश है ना होना चाहिए, उतनी खामोशी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में हुई ऐसी ही घटनाओं पर दिखी थी। वो तो अब आपके सामने मैंने सबूत रख दिए। आपको भी लग रहा होगा इतना शोर तो नहीं मचा भाई। इसलिए आपको ना बेटी बेटी में फर्क करने वाले शोर और सन्नाटे का पैरामीटर समझाते हैं कि कब शोर मचाना है, कब चुप हो जाना है, कब आक्रोश दिखाना है, कब खामोश हो जाना है, जिसके आधार पर यह सब तय होता है कि बेटियों के सम्मान पर कब आक्रोश दिखाना है और कब सन्नाटे में चले जाना है। पहला आधार क्या होता है? देखिए पहला आधार यह होता है कि आरोपी का नाम। अक्सर जब आरोपी का नाम, वोट बैंक की राजनीति, आरोपी का धर्म, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को, सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं को सूट नहीं करता ना, तो बड़ी से बड़ी घटना पर बोलना ही नहीं है, चुप्पी, खतरनाक, सिलेक्टिव साइलेंस, चुप, खत्म, हुआ ही नहीं कुछ।
कई उदाहरण है इसके, थोड़ी क्या देने, बहुत सारे उदाहरण आपको भी पता है। दूसरा आधार होता है, अच्छा आरोपी का बता दिया, दूसरा होता है पीड़ित, जो पीड़ित है। अब देश में ऐसी कई घटनाएं हैं जब पीड़ित अगर हिंदू पक्ष का हो तो साइलेंस, सन्नाटा, कोई बात नहीं होनी चाहिए उस पर, बिल्कुल चुप। जो बात करेगा वो सांप्रदायिक का, कम्युनल है। बात कैसे कर रहे हो, कम्युनल हो तुम लोग, है ना। तीसरा आधार सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट, राज्य। क्या राज्य देखकर बेटी के लिए इंसाफ या गुस्सा आता है? जैसा मणिपुर की विभत्स घटना पर आज ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बहुत क्रोध में हैं। होना चाहिए, बिल्कुल। मणिपुर की घटना विभत्स, हैवान है, दरिंदा है, ये वहशी है, मृत्युदंड हो, लेकिन मणिपुर की हैवानियत है ही ऐसी। लेकिन ऐसे लोगों को आपने बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की घृणित घटनाओं पर चुप्पी साधना क्या आपको परेशान नहीं करता क्या? ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप तय करिए।